हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जिनका इस बार यूनिवर्सिटी एग्जाम है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सोच रहे हो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं एंड आपको कैसे वहां पर आंसर शीट लिखनी है एंड आपको क्वेश्चन पैटर्न कैसे वहां पर देखना है एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे पढ़ने हैं, तो ये वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। ये कोई टॉपर्स वाली ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मली नर्सिंग के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो स्पेशली नर्सिंग के स्टूडेंट करते हैं वो क्या है। सबसे पहले एक बात समझ लो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ आप एग्जाम के 10-15 दिन पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इंटरनल एग्जाम के बाद पढ़ लेंगे या फिर लास्ट सेमेस्टर के जब एंड होने वाला रहेगा सेमेस्टर उस टाइम हम पढ़ लेंगे। लेकिन नर्सिंग सब्जेक्ट का सिलेबस इतना छोटा नहीं है कि आप एंड में 10-15 दिन में आप पढ़ के उसको पेपर अच्छे से दे पाओगे, नहीं, फिर आपके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। तो जब सिलेबस आप लास्ट मोमेंट में पढ़ते हो तो क्या होता है कि उस टाइम में आपका बर्डन बढ़ जाता है एंड आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोजाना 8-10 घंटे पढ़ो, नहीं, अगर आप 3 या 4 घंटे भी पढ़ते हो तो आपके लिए इनफ है। लेकिन आप जो भी 3-4 घंटे पढ़ रहे हो वो कंटिन्यूअस पढ़ो, तो उससे आपके नंबर्स जो होंगे वो अच्छे हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। लॉन्ग नोट्स बनाओगे तो आपको एग्जाम टाइम पे आप उसको नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इतना आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप लॉन्ग नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ पाओ। नहीं, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको आप 2-3 पेज में समराइज कर लो और लास्ट टाइम पे आपके एग्जाम में वही काम आने वाले हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, बस उसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, डिफिनीशंस, डायग्राम वगैरह या की पॉइंट जो भी है उसको मेंशन करो। एग्जाम के लास्ट डे में यही शॉर्ट नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कलर पेन या हाईलाइटर का यूज कर सकते हो ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इजिली रिवाइज हो सके। एंड नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही क्यों? क्योंकि जो आपके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा ही होता है जो हर बार रिपीट हुआ रहता है। तो आप उस टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो। टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर नहीं डिपेंड होना है, आपको अपना पूरा सिलेबस भी कवर करना है। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सिलेबस को समझने में और एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न को समझने में आपको एक हेल्प दे सकता है, आप उस पर डिपेंड नहीं हो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, जो भी क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं बार बार उसको आप एक बार रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ लो। एंड नेक्स्ट जो कुछ अलग जैसे आ रहा है उसको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लो एंड अपना सिलेबस आप जरूर कंप्लीट करो। बात करेंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका आंसर शीट प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है। तो और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका आंसर शीट प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है। तो आंसर लिखते समय आप सबसे पहले हेडिंग्स लिखो और जो भी हेडिंग्स लिख रहे हो उसको ब्लैक मार्कर का यूज करो एंड डिफिनीशन लिखो। उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट पॉइंट वाइज लिखो। आप पैराग्राफ का यूज ना करो और पॉसिबल हो तो वहां पर आप डायग्राम, फ्लो चार्ट का यूज करो। एंड जो भी आपका साइकिल है उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाओ। एंड डायग्राम जो भी आपका है उसको आप लेबलिंग जरूर करना, तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर अच्छा फोकस पड़ेगा और वो नंबर आपका इंक्रीज। एंड जो भी आपका हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप ब्लू स्केच से अंडरलाइन कर दो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मार्क्स बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए? तो एग्जाम के एक दिन पहले आप कोई नए टॉपिक्स नहीं पढ़ो, जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है आप उसी को रिवाइज कर लो। जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो उसको एक बार आप देख लो एंड आप कोशिश करो कि रात में देर रात तक आप जग कर ना पढ़ो, क्योंकि आपने जब पूरा 6 महीने कुछ नहीं पढ़ा तो आप एक रात में क्या ही कर लोगे। तो आप रात में अच्छे से सो ताकि आप जब सुबह उठे पेपर देने जाओ तो आपका माइंड फ्रेश रहे, और आपकी नींद पूरी रहेगी तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। एंड आप रात भर जग के पढ़ोगे फिर सुबह आपका मूड नहीं अच्छा रहेगा, पेपर देने जाओगे कुछ याद भी नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी आपका इंपॉर्टेंट डिफिनीशन वगैरह, डायग्राम वगैरह एक बार उसको पेपर में जानने से पहले जरूर देखो। गाइस, ये थी मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की टिप्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में बताइएगा कि आप किस सेमेस्टर में हो और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ और स्टडी रिलेटेड टॉपिक के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप स्टडी।